दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज लगभग 1 महीने बाद मैं आपके सामने रूबरू हूँ। बीच में स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ चैनल में भी कुछ दिक्कत आई थी, वो कल ठीक हो चुकी। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने शूट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको लोकदर्शक चैनल अच्छा लगता होगा, तो इसलिए आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको सही सटीक जानकारी पहुंचाई जाए। कुछ चैनल हैं यूट्यूब ऐसी वीडियो डाल देते हैं जबकि उन पर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब मिलते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम गलत सूचना या झूठी कोई सूचना आप तक पहुंचाएं। हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ बात शुरू करने से पहले पिछली बातों का उल्लेख किया जाए। आज हम एक विश्लेषण करेंगे कि राशन विक्रेताओं के आंदोलन होने के बावजूद भी उनकी मांगे, जो बहुप्रतीक्षित मांग है कि कमीशन वृद्धि क्यों नहीं हो रही। तो जब तक हम अपना विश्लेषण करें तब तक अपनी इसे लाइक करें, शेयर करें और देखने के बाद दूसरे तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। और जो नए हमारे व्यूवर्स हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं, वे इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट्स दें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कहां से देख रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि लोक दर्शक को कहां तक देखा जा रहा है। आइए अपनी बात पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में राशन विक्रेताओं की जो प्रमुख समस्या है वो लाभांश वृद्धि ना होना है। इस मांग को लेकर के आंदोलन हुए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, जन जागरण यात्राएं तक निकाली, किंतु अभी तक इस मांग पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। यदि हम गौर से देखें तो इसके कारणों पर हमें सोचना चाहिए। जनवरी में 3 संगठन, जिसमें उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप उत्तर प्रदेश तथा आदर्श कोटेदार उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन, इन तीनों संगठनों ने एकजुट होकर के आंदोलन चलाया था। वितरण का पूरे प्रदेश में बहिष्कार किया गया। अधिकतर राशन विक्रेताओं ने साथ दिया, किंतु कुछ राशन विक्रेता यह कहना चाहिए कि जो किसी संगठन के काम के नहीं है और आंदोलन में कीमी निकालते हैं, ऐसे लोगों ने साथ नहीं दिया। उन्होंने वितरण कार्य किया और संगठन के विपरीत, यूनियन के विपरीत उन्होंने कार्य किए। परंतु फिर भी देखा जाए तो अधिकांश लोगों ने वितरण बंद किया। आंदोलन को देखते हुए, वितरण के बहिष्कार को देखते हुए आयुक्त खाद्य और रसद विभाग तथा सचिव ने तीनों संगठन के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। मैं पिछले जनवरी की बात कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने 6 माह का समय मांगा कि 6 माह के बाद हम आपको
कमीशन वृद्धि की फाइल विभाग बनाकर भेज रहा है प्रस्ताव, और जल्दी ही आपकी कमीशन वृद्धि हो जाएगी। इस आश्वासन पर आंदोलन को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया, किंतु साल पूरा होने के बावजूद कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इससे पूर्व ब्रजेश पाठक जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि आप बहुत लेट आए हैं, चुनाव होते ही आपका कमीशन बढ़ा दिया जाएगा, किंतु वो भी वादा कोटेदारों के लिए झूठा साबित हुआ। इन सब बातों को लेकर के दिसंबर में फिर आंदोलन की रूपरेखा बनी, जिसमें आदर्श कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन धरने का कार्यक्रम रखा और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन ने घेराव का कार्यक्रम रखा। और इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद बिल्कुल अलग थलग रही। यदि जब 5 फरवरी को 41 दिन बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से राशन विक्रेता लखनऊ के इको गार्डन में उपस्थित हुए, तो प्रशासन के हाथ पैर फूले और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कमलेश जी को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में केवल वही डाक के 3 पात 6 माह का समय मांग लिया गया। बहुत दुखद विषय है। तो यदि हम इस बात को देखें कि इसमें विफलता के क्या कारण हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी संगठन का या किसी राशन विक्रेता का कोई भी पक्ष न लें, और जो सही बात है वो हम करने का प्रयास करें, उसमें संगठन हो या राशन विक्रेता हो। सबसे पहले हम संगठन की सबसे निचली कड़ी जो राशन विक्रेता है उसके बारे में बात करने की प्रयास करेंगे। राशन विक्रेताओं के अंदर सबसे ज्यादा एकता और विश्वास का अभाव है। यदि एक जिले में 5000 राशन विक्रेता है, वे 5 के 5 एक मंच पर कभी भी नहीं आ सकते। आप कितनी भी मीटिंग बुला लें, कितनी भी बड़ी मीटिंग बुला लें, केवल 10 या 20% ही राशन विक्रेता मीटिंग में या कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इसका कारण जो समझ में आया यह है कि राशन विक्रेता अपने आप में सुधार करना नहीं चाहते, वे नियमानुसार कार्य करना ही नहीं चाहते, और जब वह नियमानुसार कार्य नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते तो उन्हें अपने ऊपर के अधिकारियों की चमचागिरी करनी पड़ेगी, उन्हें जेब विक्रम करनी पड़ेगी, और वे अधिकारी उन्हें संगठन से विरत करने की कोशिश करते हैं कि संगठन में कुछ नहीं रखता है, यूनियन क्या कर रही है। और वही आदमी सबसे ज्यादा लोग चल चल के कहते हैं कि यूनियन क्या करती है। तो ये राशन विक्रेताओं की बात है। इसके बाद आती है उनके ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की। सबसे ज्यादा राशन विक्रेताओं में जाति और धर्म का भेद है। जो मार्शल जाति है उसमें राजपूत हो, गुज्जर हो, जाट हो, कोशिश करते हैं कि हम शीर्ष पदों पर पदाधिकारी बने, और शीर्ष पदों पर पदाधिकारी बन करके वो उसे अपनी बपोती समझते हैं, खुद बचते हैं और राशन विक्रेताओं को कटवाने का प्रयास करते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांश लोगों में देखने की बात आई है कि ब्लॉक अध्यक्ष ठेकेदार से मिलकर के राशन विक्रेताओं से पैसे की वसूली करवाते हैं।
विभाग पर जिसका कोई मतलब नहीं है वो पैसे इंस्पेक्टर को या विभाग को दिलवा देते हैं और खुद नहीं देते। तो इसमें संगठन के प्रति राशन विक्रेताओं का विश्वास कम होता है। अभी हमने 41वें दिन एक वीडियो शूट की थी लोकदर्शक की, जिसमें कुछ प्रतिक्रिया आई। राशन विक्रेताओं ने कमेंट्स किया कि धरने पर बैठे पदाधिकारियों ने पैसे लेकर के धरना स्थगित कर दिया। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि वो भी एक दुकानदार है। जो भी पदाधिकारी है, वो प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो भी पदाधिकारी है। जब एक इंस्पेक्टर के सामने राशन विक्रेता बोल नहीं सकता तो वो तो वहां पर खाद्य आयुक्त है, प्रदेश के मुखिया बैठे हुए हैं। उनके एक इशारे पर जिला पूर्ति अधिकारी अर्जी फर्जी रिपोर्ट बना करके इंस्पेक्टर को भेज करके कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करके कि आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, आपका वितरण कार्य सही है, हम रिपोर्ट बना देंगे, और वहां पर विभाग में जाकर के उल्टी सीधी रिपोर्ट बना देते हैं। तो इस प्रकार वहां भी दबाव में संगठन के पदाधिकारी हैं। और इसमें अभाव यह है कि राशन विक्रेता यदि अपने पदाधिकारी के लिए समर्पित रूप से हो, यदि एक पदाधिकारी के ऊपर अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो उस पदाधिकारी के पक्ष में बिल्कुल सभी राशन विक्रेताओं को लामबंद हो जाना चाहिए, तभी आगे हौसला बढ़ेगा। साथ में उन पदाधिकारियों को जिनकी मैंने अभी बात की है कि वो दलालगिरी का कार्य करते हैं, उन लोगों को भी आपस में अपने में सुधार करना पड़ेगा, सुधार कर लेना चाहिए, वरना पूरी यूनियन, पूरा संगठन बदनाम हो जाता है। और जो आंदोलन करते हैं सर्दी में 41 दिन वहां पर इको गार्डन में लखनऊ में धरने पर बैठे रहे, उसमें आर्थिक सहयोग तो गया, किंतु जो समय बर्बाद किया उन्होंने वहां पर बैठ करके 40-41 दिन, उसे कोई नहीं देखता। जी भला दी कि भाई उन्होंने तो पैसे लेकर बैठ गए। भैया बगैर पैसे के कोई आंदोलन भी नहीं चलता। अब बात आती है कि ये तीनों संगठन पिछली बार जनवरी में इकट्ठे हुए थे, उससे पहले भी आंदोलन चले, किंतु सभी ने अलग अलग आंदोलन किए। एक संगठन ने यदि बंद का आह्वान किया, हड़ताल का आह्वान किया, तो दूसरे संगठन ने खुलवा दिया कि हमारा कार्यक्रम नहीं है। इसी प्रकार धरना पर 3 संगठनों में से 2 ने तो कोई उस पर अपना वक्तव्य या समर्थन नहीं दिया। केवल एक संगठन टूट करके उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता से, वो संगठन जो पहले खिल्ली उड़ाते थे इस कि दफा 144 लग गई है, निषेधाज्ञा लग गई है, मजबूरन उनको समर्थन देना पड़ा। तो यदि अपनी मांगे मनवाने के लिए सुधार की बहुत आवश्यकता है, राशन विक्रेताओं से अलग करके संगठन के पदाधिकारियों में, जब तक सभी राशन विक्रेताओं के संगठन एक मंच पर आकर के संयुक्त मोर्चा नहीं बनाएंगे और उस संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 80,000 कोटेदारों में से यदि 70,000 कोटेदार भी एकजुट होकर के
आंदोलन करें, कुछ भी करें, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। इसमें सभी को एक मंच पर आना होगा और राशन विक्रेताओं को आपस में विश्वास में लेना होगा और राशन विक्रेताओं को भी चाहिए कि अपने जो पदाधिकारी हैं, यदि उनके ऊपर कोई ऊक चूक होती है, कोई परेशानी आती है, तो उसे वे अपने ऊपर परेशानी समझे। और पदाधिकारियों को भी ये चाहिए कि यदि किसी राशन विक्रेता के खिलाफ गलत तरीके से कोई कार्रवाई होती है, तो उसे वो अपने ऊपर कार्रवाई समझे। तभी संगठन मजबूत होंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि सभी राशन विक्रेताओं के संगठन एक मंच पर आए और अपना एक मोर्चा बनाए, संयुक्त मोर्चा बनाए और उस संयुक्त मोर्चे की नियमित रूप से हर माहवार बैठक हो, हर संगठन की हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पर बैठकें हों और संगठन मजबूत हो और अपने संगठन को आर्थिक रूप से सभी राशन विक्रेता सहयोग करें। उम्मीद है कि आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा होगा। तो आप इसमें अपना कमेंट्स लिखें, अपना स्थान लिखें, लाइक करें, शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।